श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। कैसे हो गोपाल के प्यारों, कन्हैया के लाडलो? तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि यदि प्रभु पे असीम विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, तो प्रभु हमेशा आपके खाने पीने रहने की, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, सभी की चिंता करते हैं। लेकिन हमारा विश्वास, हमारी आस्था अटूट होनी चाहिए। तो उसी पर एक दृष्टांत है, मतलब एक प्रसंग है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि एक बार एक गुरुजी थे। तो गुरुजी थे जो आश्रम में बच्चों को पढ़ाया करते थे, और गुरु माँ थी जो घर में रहती थी, भोजन पकाती थी बच्चों के लिए और सारी व्यवस्था करती थी। तो गुरुजी कहते थे कि गीता में लिखा है कि आप उसी दिन वर्तमान में रहो, उसी दिन की चिंता करो, अगले दिन के लिए क्या संचय करना, वो तो सब भगवान ही पूरा करेंगे। भगवान देखेंगे कि कल हमको किस चीज़ की ज़रूरत है। गुरु माँ कभी कहती कल के लिए भी रख लें, तो गुरु कहते नहीं, आज जो है बस उसी से गुजारा कर लो, कल क्या है वो भगवान देखेंगे। ऐसे करते करते उनका जीवन गुजर रहा था। गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे। धीरे करते करते कि एक दिन दिवाली का दिन आया, तो गुरुजी ने कहा कि ये सब सामान है, रख लो दिवाली के एक दिन पहले। तो गुरु ने कहा कि कल दिवाली है, शायद कुछ ना मिल पाए दक्षिणा में, या कोई बच्चे कुछ ना लेके आ पाए, तो कल के लिए भी कुछ रख लिया जाए। तो गुरुजी ने कहा नहीं, कल के लिए कुछ नहीं रखना है, क्योंकि कल भगवान खुद देखेंगे। आपको अगर विश्वास है तो भगवान को हमारी चिंता जरूर होगी। एक आश्रम में बच्चा था, उसने भी कहा कि गुरु माँ कल के लिए कुछ रख लेते हैं, कल दिवाली है। गुरु माँ ने कहा नहीं। गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं करना है, तो फिर नहीं करना है। दिवाली का दिन आया तो उस दिन कुछ खाने के लिए नहीं था, व्यवस्था नहीं हो पाई। सुबह हो गया, दोपहर हो गई, शाम होने वाली थी। तो गुरुजी को थोड़ा सा मन में आया कि मैंने कहा कि ईश्वर, गीता में लिखा है कि भगवान उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं। भगवान जो है वो सारा, मतलब उनकी चिंता करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं कुछ हुआ, तो ये श्लोक शायद गलत लिखा हुआ है। तो उन्होंने वो जो गीता के श्लोक में था, पेंसिल से क्रॉस बना दिया। फिर इंतजार किया कि शायद भगवान को अब दया आ जाए, कुछ व्यवस्था करते हैं। दिवाली पे बच्चे भी भूखे हैं और घर में भी कुछ व्यवस्था नहीं है, तो तब तक कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पाई। तो उन्होंने उस श्लोक के ऊपर स्याही फैला दी, काली स्याही फैला दी। तो कोई बात नहीं, और चुपचाप बैठे लगे कि ये श्लोक गलत लिखा हुआ है। जब उधर क्या हुआ था कि एक बच्चा थोड़ी देर के बाद गुरु माँ के पास सब सामान लेके पहुंचा। तो गुरु माँ बाहर निकली, देखा बच्चे के जगह जगह क्रॉस के निशान बने हुए हैं, मुंह में भी काला रंग पुता हुआ है। तो गुरु माँ ने कहा अरे अभी होली नहीं है, ये तो दिवाली है, तुम्हारी ये दशा किसने की है? तो क्या पता नहीं माँ, बस ऐसे ही मेरे ऊपर लोगों ने, किसी ने मेरे प्रहार कर दिया है, और ये सब सामान लीजिए। तो गुरु माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा ये मुंह धुला देती हूँ। जब उन्होंने मुंह धुलाया तो उस जो काली स्याही थी वो गुरु माँ के हाथ में लग गई। तो उसके बाद वो बच्चा सारा सामान घर का खाने पीने का था वो रख के चला गया, दे के चला गया। थोड़ी देर के बाद गुरुजी आए तो बड़ा उदास थे और मन खिन्न था। तो गुरु माँ ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा हाथ मुंह धो लीजिए, भोजन तैयार है। तो गुरु ने कहा कि कुछ घर में साधन नहीं था, पकाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी, तो तुमने भोजन कैसे बनाया? बोला अभी अभी एक बच्चा दे के गया है। बोला बच्चा दे के गया? मैंने तो किसी बच्चे को नहीं भेजा। तो उन्होंने बोला नहीं, एक छोटा बालक आया था, उस बहुत परेशान था, उसके जगह जगह से चोट के क्रॉस के निशान थे, मुंह पे भी काली स्याही पुती हुई थी। तो बोले काली स्याही पुती थी, ऐसा कौन सा बच्चा हो सकता है? मैंने तो ऐसा किसी बच्चे के साथ नहीं किया। तो बोले नहीं, एक बच्चा था और मैंने उसका मुख भी धुलाया, देखो मेरे हाथों में स्याही लगी हुई है। तो जब गुरुजी ने देखा तो अरे
हो गए, बोले अरे तो साक्षात भगवान आए थे, क्योंकि ये स्याही तो मैंने गीता के श्लोक पे डाली हुई थी और ये पेंसिल के जो निशान क्रॉस के ये भी मैंने उस श्लोक के ऊपर बनाए थे। तो फिर भागे भागे गए, फिर गीता का वही पन्ना खोला तो देखा कि वहाँ पर वो जो स्याही फैली थी वो कम हो गई थी। तो गुरुजी ने फिर उसको सही किया, उसको बिगाड़ा, फिर उस श्लोक को दोबारा लिखा। तो कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा विश्वास थोड़ा अविचल हो गया, लेकिन तुम्हारा भक्तों के प्रति जो विश्वास है वो कम नहीं हुआ। तुमने मेरी व्यवस्था खुद आके की है। और इसीलिए कहा जाता है कि गीता के हर श्लोक में, हर शब्द में, हर वचन में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। वास है, होता नहीं है, और हमेशा रहेगा। यदि आपको पूरा विश्वास है श्लोक में, भगवान में, गीता में और अपने प्रभु में, जिस पर भी आप विश्वास करते हैं, अगर अटूट भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो प्रभु हमेशा दौड़े दौड़े आते हैं और आपके खाने की व्यवस्था करते हैं। कहते हैं, कहावत भी है कि जिसने दांत दिए हैं वो खाने को ज़रूर देगा। तो अपने विश्वास को, अपनी आस्था को और अपने प्रेम को कभी कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि प्रेम में अविश्वास तो है ही नहीं। यदि आपका प्रेम सच्चा है तो वहाँ पर विश्वास भी पूरा और सच्चा होना चाहिए, 100% होना चाहिए कि आपका प्रेम कभी डगमगाए ना। बस यही मेरा कहना है। तो बस श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। तो राधे राधे दोस्तों। मेरा ये प्रसंग यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।